That witnessing is very important. Yes, education is important and what they study in books and what they see on social media is very important. दोस्तों, इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा मुसलमानों के लिए ही नासूर है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान औरतों को ही हुआ है। इस्लाम के मानने वाले लोगों में मेल ईगो रहता है और वह औरतों को अपनी इस्तेमाल की चीज समझते हैं। ये हम नहीं कह रहे कि बल्कि ये शब्द मुस्लिम देश की एक राजकुमारी के हैं जिसने इस्लाम के साथ हिंदू धर्म की भी पढ़ाई की है। इस राजकुमारी के आए इन बयानों ने मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है। ईरान और अन्य मुस्लिम देशों में इस्लाम की कट्टर सोच के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर भी राजकुमारी ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन अपने इस आजाद ख्यालत के चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कौन है वो बेबाक राजकुमारी जो मुस्लिम देश में रहकर भी हिंदू धर्म को पढ़ती हैं और उन्हें अपने सिद्धांत मानती हैं। कैसे इस्लाम को लेकर लोगों की सोच धीरे धीरे खुल रही है और लोग इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सऊदी अरब इस्लामिक देशों में से सबसे ताकतवर और बड़ा देश है। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब के ही तेल भंडारण पर निर्भर करती है। सऊदी में इस्लाम धर्म है और वहां रहने वाले 90% लोग मुसलमान हैं। इस्लामी कानून सऊदी अरब में आम है और उसी के हिसाब से लोगों को किसी भी जुर्म की सजा दी जाती है। किसी जुर्म को किसकी कितनी और क्या सजा मिलनी चाहिए, यह सब इस्लामी तौर तरीके से ही तय होता है। इस्लाम में औरतों को अपने खुले विचार रखने और अपने मन की बात करने की इजाजत नहीं होती। यही वजह है कि सऊदी अरब में भी औरतों को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अरब के ज्यादा देश ईरान, इराक, कुवैत, कतर, दुबई, सीरिया और भी कई देशों में इस्लाम कानून है और वहां औरतों का शोषण होता है। लेकिन जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे मिटाने के लिए उन्हें ही आगे आना पड़ता है जिन पर जुल्म होता है। पिछले कुछ दशकों में इन देशों में औरतों की स्थिति काफी हद तक सुधरी है, मगर आज भी सऊदी में औरतों को कार चलाने का अधिकार नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने के लिए औरतों को पति, पिता या भाई की परमिशन लेनी पड़ती है। सोचिए ऐसे देश में लड़कियों का विकास कैसे होता होगा। मगर सऊदी की राजकुमारी अमीरा अल तवील ने सऊदी की औरतों के लिए एक साहसी कदम उठाया और लगातार औरतों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ भी रही हैं। सऊदी के शाही परिवार की बेटी हैं अल अमीरा अल तवील। इन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में सऊदी के बिजनेसमैन अल वलीद से शादी कर ली थी जो उनसे 28 साल बड़े थे। अमीर हमेशा से खुले विचारों की मालकिन थी और हमेशा अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने ये शादी के वक्त ज्यादा उनकी नहीं चल पाई और दोनों ने साल 2013 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया। जिसके बाद अमीरा ने यूएई के बिजनेसमैन खलीफा बिन बुत्ती अल मुहैरी से शादी कर ली थी। अमीरा ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ाई की है और वहीं उन्होंने इस्लाम के अलावा हिंदू, यहूदी और ईसाई धर्म में भी पढ़ा है। साथ ही इतने धर्म के बारे में जानकारी मिलने के बाद अमीरा को यह एहसास हुआ कि इस्लाम में किस तरह से औरतों को दबाया जाता है। उन्हें सिर्फ आदमियों के इस्तेमाल की एक चीज बनाकर रख दिया गया है। अपनी पढ़ाई से वह काफी ज्यादा जागरूक हुई और सऊदी की बाकी औरतों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। अमीरा ने सऊदी के कई सेंटर्स भी खोले हैं जहां वो ऐसी औरतों की मदद करती हैं जिन्हें उनके पति परेशान करते हैं या जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। अमीरा का एक फाउंडेशन चलाती हैं जो गरीब औरतों और जंग में शरणार्थी बने लोगों की इज्जत वहां की जाती है और उनके लिए काम करता है। अमीरा का मानना है कि हिंदू धर्म में जिस तरह औरतों की इज्जत दी जाती है वैसी इज्जत औरतों को दुनिया में हर धर्म में मिलनी चाहिए। हिंदू धर्म की तारीफें करते हुए तवील ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है और ना हिंदू धर्म में आतंक की मानसिकता होती है। हिंदू धर्म दुनिया को अपना घर कहता है और दुनिया में अमन और चैन फैलाने की बात करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि तवील सऊदी में रहकर अपने खुले विचार रखती हैं, लेकिन कई बार वह कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहती हैं। साल 2016 में सोशल मीडिया पर बिना हिजाब की फोटो डालने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रहने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला है। सऊदी ही नहीं बल्कि अन्य मुस्लिम देशों की महिलाएं भी हिजाब और खुद को बुरके में रखने को लेकर परेशान है। ईरान की महिलाओं ने तो हिजाब और बुरके में औरतों को जबरदस्ती रखने और उनके अधिकारों से दूर करने को लेकर काफी प्रदर्शन भी किया था। इस प्रदर्शन में ईरान की महिलाओं ने इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ हिजाब को जलाकर अपने बाल काटकर प्रदर्शन किए थे। इस
तरह की मानसिकता से परेशान होकर कई महिलाओं ने अपने धर्म को बदला है और इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। उनमें से एक है प्रवीणा पूजा उपाध्याय, जो कहती हैं कि इस्लाम में आध्यात्म नजर नहीं आता। इस्लाम आदमियों का चलाया हुआ एक रिवाज है जिसमें औरतें सिर्फ इस्तेमाल की चीज मानी जाती हैं। औरतों को उनकी मर्जी का शौहर तक पसंद करने का अधिकार नहीं है। हलाला के नाम पर एक औरत की इज्जत से बार बार खेला जाता है और मरने के बाद 72 हूरों का जिक्र सिर्फ आदमियों के लिए है। औरतों का सिर्फ इस्लाम में गुलाम बनकर रखा जाता है, जिनका काम सिर्फ अपने पति को खुश करना और बच्चे पैदा करना होता है। आदमी अपनी मर्जी से कई शादियां कर सकता है और अगले ही पल अपनी बीवी को बिना किसी वजह या कानून की तहत तलाक भी दे सकता है। इस्लाम में औरतों की स्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इस्लामिक कट्टरता को खत्म करना होगा। परवीना, जो हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं, वह कहती हैं कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे सरल और सत्य धर्म है, जिसमें हर जीव जंतु को सम्मान दिया जाता है। लेबनान के नायक रसूक और इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुके हैं और अपना नाम श्री हरि कर चुके हैं। वह कहते हैं कि जिन्हें जितनी खुशी इस्लाम छोड़कर मिली है, उससे भी ज्यादा खुशी उन्हें हिंदू धर्म अपनाकर मिली है। वह हिंदू बनकर बेहद ही खुश हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की सत्य ही धर्म है और इस धर्म में एक अटूट शक्ति है। उनका कहना है कि सनातन धर्म एक समुद्र जितना गहरा है और जिसमें डूबने वाला संसार को जीत लेता है। अरब में रहने वाली महिलाओं और बच्चियों की हालत इतनी खराब है कि वहां से भागकर दूसरे देशों में जाने पर मजबूर हैं। 18 साल की राहत महमूद अल कानून भी उन्हीं में से एक हैं। सऊदी छोड़ते उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और नास्तिक हो गईं। राहत सऊदी से भागकर कनाडा जाकर अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हैं और इसमें पहले 24 साल की अलवा अपनी 19 साल की बहन के साथ सऊदी छोड़कर जर्मन भाग गई थी। अब ये दोनों बहनें जर्मनी भी छोड़ चुकी हैं और कनाडा में रह रही हैं। अलवा का कहना है कि कनाडा में रहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सऊदी में उनकी कोई जिंदगी नहीं थी। कनाडा में वह खुली सांस ले रही हैं, लेकिन सऊदी में उन्हें अपनी मर्जी से सांस लेने की इजाजत भी नहीं थी। दोस्तों, ये ऐसे कुछ उदाहरण थे। ऐसे ना जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो सऊदी और इस्लाम की कट्टरपंथी विचारों से तंग आ चुकी हैं। कुछ आवाजें उठती हैं, कुछ चुपचाप दुखों को काट लेती हैं, लेकिन एक बात जो साबित होती है वो ये कि हिंदू धर्म को अपनाने वाला हर शख्स हमेशा खुश रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दर्जा औरतों को ही दिया जाता है। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना और सत्य धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म के रास्ते पर चलने वाले हर शख्स को सुख, शांति और समृद्धि जरूर मिलती है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कितनी पसंद आई हमें जरूर बताइएगा और इस बारे में अपनी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।